हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर रहे थे। अब तक हम 5 एग्जांपल कर चुके हैं। आज की वीडियो में करेंगे, देखो एग्जांपल नंबर 6। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। जैसे पहले भी एग्जाम्पल में किया था, यहाँ प्लस है तो मैं इसको इधर ले गई, ये हो गया माइनस में। ठीक है, अब क्या करना है, डी एक्स के साथ ओनली एक्स वाली टर्म रखो, तो सेक स्क्वायर एक्स यहीं पर रहा और इधर से 10x इसके डिवाइड में आ गया। इधर डी वाई है एंड ये वाई है एंड ये 10y इसके डिवाइड में चला गया। अब मैंने बताया था जब इंटीग्रेशन करते हैं, नीचे जो फंक्शन है अगर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है, जैसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ही 10y का क्या होगा, सेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो बड़ा इजी था, उसका आंसर क्या आ जाता था, लॉग ये। तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। अगर आपको नहीं समझ आया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से समझा दिया था। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, यहाँ पर क्या जाएगा, लॉग 10x और इधर की साइड क्या आ जाएगा, माइनस के लॉग 10y। ठीक है, और लॉग में ही है तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लॉग c। ओके, सो नाउ ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आके प्लस हो गया। अब जब लॉग प्लस में होता है तो क्या हो जाते हैं ये फंक्शन, मल्टीप्लाई। तो लॉग 10x डॉट 10y एंड इधर है लॉग c, सो लॉग से लॉग कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, 10x 10y इज इक्वल टू c। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 7। ये हमें गिवन है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ से देखो y को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 1, तो x प्लस 1। नीचे से x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा y प्लस 1। अब इनको सेपरेट कर लो, dy के साथ y वाली टर्म, यानी ये इधर जाएगा एंड ये y इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ऐसे ही dx को यहाँ पर ले जाओ और ये इसके साथ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब वही आपको इंटीग्रेशन कर देना है। सॉरी एक स्टेप और मिस हो गया, अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। y अपॉन वाई तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई। ऐसे ही इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। सॉरी स्टेप मिस हो जाता है अभी। अब आपको इंटीग्रेशन कर देना है। 1 का क्या आएगा y, 1 अपॉन वाई का क्या आएगा लॉग y। यहाँ पर 1 का क्या आएगा x, और 1 अपॉन एक्स का क्या आएगा लॉग x। लॉग की टर्म है तो यहाँ पे मैं लॉग c लिख लेती हूँ, या आप ओनली c भी लिख सकते हो। देखो इसमें कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आपकी ये प्रोसेस सही होनी चाहिए। अब देखो, या तो मैं इनको पहले सोल्व करती हूँ, तो ये क्या आ जाएगा लॉग सी एक्स। ठीक है, या मैं इसको इधर लाऊं तो यहाँ पर डिवाइड वाला रूल लगेगा, लॉग फिर क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है आंसर में, तो मैं इनको इधर ही लेकर आ रही हूँ। तो y x भी इधर आया एंड ऐसे लॉग y एंड माइनस लॉग x एंड इधर लॉग c। सो y माइनस एक्स, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर लॉग c। या तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, सॉरी ये x है, और इसको अगर मैंने log c ना लिखा होता, ओनली c लिखा होता, तो यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है, क्योंकि log c क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसको c डैश लिख लो, ये सही तरीका है, एंड y अपॉन एक्स। तो ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर x dy माइनस y dx, और एक dx की टर्म ये है, तो अगर मैं इसको एक साइड ले जाती हूँ, इस dx को अगर मैं इधर लेकर भी जाती हूँ, तो यहाँ y है और ये तो कॉमन कुछ भी नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ साइड क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन आके हमारा कुछ हो जाएगा सॉर्ट आउट। ठीक है, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसके अपॉन भी एक्स स्क्वायर। अब इसके अपॉन जब एक्स स्क्वायर किया तो ये कैसे आया, ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, मैं इसको थोड़ा साइड में समझाती हूँ। देखो इस पूरे की पावर है हाफ, हाफ का मतलब क्या होता है कि ये रूट में है, सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। तो जब इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ, एक एक्स और एक और एक्स। तो एक एक्स को मैंने बाहर ही रखा ये, और ये जो एक्स है इसको मैं अंडर रूट के अंदर लेकर जा रही हूँ। तो जब अंदर कोई चीज़ जाती है रूट के, तो वो स्क्वायर में जाती है। ठीक है, ये तो पता है ना, जैसे कि एक्स स्क्वायर होता है, करिए तो रूट से बाहर आके क्या हो जाता है सिंगल एक्स, तो ये रूट एक्स स्क्वायर बाहर आता तो एक हो जाता, तो इसको अंदर लिख दिया मैंने। अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसे हो जाता। तो ये आ गया 1, और ये प्लस माइनस ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो इसको एक बार लिख दिया है y अपॉन एक्स का
होल स्क्वायर अंडर रूट और बाहर 1/x। तो ये कुछ ऐसे आ गया है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको करनी है, क्या करेंगे हम, y/x को हमें लेट करना है t। तो ये मैंने लिखा y/x इज इक्वल टू टी। अब देखो ये जो फंक्शन होता है डिवीज़न में, जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जो नीचे है डिनोमिनेटर उसका तो स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो नीचे फंक्शन था ये एज इट इज़, और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है, माइनस फिर ये एज इट इज़, सॉरी ये डी वाई एज इट इज़, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन मीन डी एक्स। इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। अब ये अगर मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट थी तो इसको क्या करना है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आई है, डी टी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, डी टी। और ये अब इधर देखो 1/x एंड ये सॉरी अंडर रूट 1 प्लस माइनस y/x की वैल्यू क्या थी, टी, तो ये टी का स्क्वायर, ठीक है। एंड इधर क्या आ जाएगा, डी एक्स, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गई, डी एक्स है ना ये रहा, और यहाँ पर भी डी एक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब डी टी के पास टी वाली टर्म आनी चाहिए, यानी ये इधर आ जाएगी इसके डिवाइड में 1 प्लस माइनस, सॉरी ये पूरा रूट है एंड टी का स्क्वायर, और इधर मेरे पास क्या बचा 1/x और ये डी एक्स। अब बस ऑन इंटीग्रेशन, यहाँ ये चीज़ है ध्यान से देखो, 1 प्लस माइनस टी का स्क्वायर और डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक है प्लस एक है माइनस। तो ये दो फॉर्मूले हैं यहाँ पर, वो मैं लिख देती हूँ भी साइड में। हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, अगर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और अगर प्लस होता तो आता साइन, ये एच है, इसको बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ये आता। तो अब यहाँ पर मेरे पास दोनों चीज़ें आ रही हैं, प्लस भी है एंड माइनस भी है। तो अगर माइनस होता तो क्या था, साइन हाइपरबोलिक साइन इनवर्स टी, और अगर दूसरा तो मीन साइन हाइपरबोलिक का इनवर्स, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, तो इसके दो आंसर और करके लिखेंगे। अब हम पहले माइनस कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स टी इज इक्वल टू 1/x का क्या होता है, लॉग एक्स एंड प्लस सी, ये लिख दिया। और अगर दूसरा केस होता तो आंसर क्या आता, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, बस ये साइन इधर चला जाएगा इन्वर्स से हट के, तो टी इधर ही रह जाएगा लॉग एक्स प्लस सी, और ये इधर आ गया साइन इन्वर्स इधर जाके ओनली साइन हो गया है। एक काम करते हैं, ये जो लॉग, इसको लॉग सी लिख लो आप, ठीक है। तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सी एक्स, तो यहाँ पर आपको लॉग सी एक्स लिखना है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। ये एक स्टेप, ये लाइन जो मैंने मिस कर दी आप यहाँ पे लिख लेना। ऐसे ही अब इधर क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक लॉग सी एक्स, एंड दैट्स अवर आंसर, या तो ये या फिर ये। लेकिन अभी पूरा आंसर नहीं आया है, नोट करो। टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, y/x, तो यहाँ पर वो पुट कर दो y/x, तो ये आंसर क्या आएगा, y/x इज इक्वल टू साइन लॉग सी एक्स, या फिर y/x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक लॉग सी एक्स। एक्स को इधर लेके जाएंगे तो x साइन लॉग सी एक्स, या फिर y इज इक्वल टू एक्स साइन हाइपरबोलिक लॉग सी एक्स। ये हमारे आंसर हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब इस टॉपिक का बस एक एग्जांपल बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। ओके, बाय बाय।